मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। संता पाकिस्तान में बम रखते हुए पकड़ा गया। लोगों ने जब उसे पकड़ा और पूछा कि तूने क्यों ऐसा किया, संता को उस समय कुछ न सूझा तो हड़बड़ी में कह दिया कि मैंने यहाँ बम चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। संता को रेलवे स्टेशन में एक चिराग मिला। उसने उठाया और रगड़ना शुरू किया। उसके बाद जोरदार का धमाका हुआ और वो मर गया। शिक्षा, अब अल्लादीन का जमाना गया। लावारिश वस्तुओं से दूर रहें। कुछ चीजें अल्लादीन की भी नहीं, मुजाद्दीन की भी हो सकती है। जनहित में जारी। ठाकुर साहब के यहाँ मेहमान आए तो वे अंदर से बंदूक निकाल कर ले आए और हवा में ही 2 गोलियां चला दी। मेहमान भौचक्का सा देखता रहा। फिर उसने पूछा, भाई साहब ये 2 गोलियां क्यों चलाई? ठाकुर साहब बोले, चाय वाले को 2 चाय बोली है। घोर समस्या। सैलून जल्दी चालू नहीं हुआ तो कुछ दिनों में द्रोणाचार्य, व्यास, अगस्त, भारद्वाज इत्यादि जैसे ऋषि मुनि बाजार में खरीदारी करते दिखेंगे। और अगर ब्यूटी पार्लर नहीं चालू हुआ तो हिडम्बा, सुपनखा, पूतना और ताड़का दिखाई देने की भरपूर संभावना है। अंततः मैं अगर हेयर डाई और काली मेहंदी की दुकान नहीं खुली तो विक्रम बेताल, सबरी और मंथरा भी दिखेंगी। ये कोरोना न जाने कैसे दिन दिखाएगा। बेचारी पत्नी नया कुत्ता लाई, पर वो काफी कोशिश के बाद भी वो उसका कहना नहीं मान रहा था। पति ने कहा, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। पत्नी बोली, कैसे नहीं होगा? शुरू में तुम भी बहुत नाटक करते थे। बाजार में एक महिला को दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वो स्कूटी पर अकेले ही आई है। वो परेशान खड़ी थी कि तभी उसके एक पड़ोसी सज्जन ने उसे पहचान लिया और फिर उसी स्कूटी में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि अपनी बाइक और बीवी दोनों को तो वो बाजार में ही छोड़ आया है। साला क्या समय चल रहा है। खाते हैं तो पचता नहीं, कमाते हैं तो बचता नहीं। ऐसा लगता है कि बटुए में नाथूराम गोडसे बैठा है, गांधी जी को रहने ही नहीं देता। जानवरों के अस्पताल के अलग ही चक्कर हैं। यहाँ रजिस्टर में नाम मालिक का लिखा जाता है और बीमारी जानवर की। नाम अशोक कुमार, बीमारी पूंछ में सूजन। नेपोलियन ने कहा था, अपने एक ही दुश्मन से बार बार ना लड़ो, वरना आप अपने तमाम युद्ध कौशल दुश्मन को सिखा देंगे। पति पत्नी के झगड़े में भी यही होता है।
पिछले 15 सालों से तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हारी एक एक पैतरेबाजी से वाकिफ हूँ। एक महिला बोली, भैया यह आम लंगड़ा है क्या? फल वाला बोला, हाँ बहन जी, तभी तो इसे ठेले में बैठा कर घुमा रहा हूँ। पत्नी बोली, जिम जाया करो, खा खा कर पेट निकल रहा है। पति बोला, तुम्हारा भी तो पेट निकल रहा है। पत्नी बोली, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। पति बोला, तो मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि मैं भी बाप बनने वाला हूँ। आज रामायण देखते हुए आंखें भर आई। दशरथ जी अपनी 3 पत्नियों को कितने आराम से समझा रहे थे, और यहाँ तो एक को ही समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? टीचर गोलू से बोले, 5 में से 5 घटाने पर कितने बचेंगे? गोलू बोला, पता नहीं मैडम जी। टीचर बोले, अगर तेरे पास 5 भटूरे हैं और मैं 5 भटूरे तुझसे ले लूं तो तेरे पास क्या बचेगा? गोलू बोला, छोले मैडम जी। अध्यापक बोले, ताजमहल किसने बनवाया? संता बोला, जी कारीगर ने। अध्यापक बोला, मेरा मतलब बनवाया किसने था? संता बोला, जी ठेकेदार ने। एक व्यक्ति दारू पीकर कार चला रहा था। अचानक कार एक खंभे में टकरा गई। पुलिस वाला, बाहर निकल। व्यक्ति बोला, माफ कर दो साहब जी। पुलिस बोला, दारू पी के गाड़ी चलाता है, मुंह खोल। व्यक्ति बोला, अरे नहीं साहब, पहले से खूब पी रखी है, और कितना पिलाओगे? एक शराबी दारू पी पी कर मर गया, लेकिन उसकी दारू के प्रति श्रद्धा तो देखो, वो मर के भी यह कह गया, शराब तो ठीक थी, पर मेरा लीवर ही कमजोर निकला। और एक शराबी आंखें दान करने गया। काउंटर क्लर्क ने कहा, कुछ कहना चाहते हो? शराबी बोला, जिसे लगाओ उसे बता देना कि 2 घूंट बाद खुलती है। बीवी बोली, भैया ये कद्दू कैसे दिए? सब्जी वाला बोला, 20 रुपए किलो मैडम जी। बीवी, और ये भिंडी और ये टमाटर? पति बोला, जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। बीवी बोली, तुम ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी के चक्कर में तुम्हारे जैसा पति मिला, अब सब्जी लेने में जल्दबाजी नहीं करूंगी। पति फोन पर पत्नी से बोला, तुम बहुत प्यारी हो। पत्नी बोली, थैंक यू। पति, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी, थैंक यू सो मच। और बताओ क्या कर रहे हो? पति बोला, खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लो। पति पत्नी पार्टी में जाते हैं। पत्नी, आज तो स्टेज पर आग लगा देंगे। पति, अरे मैं माचिस लाना भूल गया। पत्नी,
अरे मैं डांस की बात कर रही हूँ। पत्नी, हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारे डांस करने पर लोग स्टेज को ही आग लगा देंगे। जनता शराबी, भाई साहब टाइम क्या हुआ? राहगीर, 7:25। संता शराबी, साला सुबह से पूछ रहा हूँ, हर कोई अलग अलग टाइम बता रहा है। संता बोला, तुम्हारी टांग कैसे टूट गई भाई? बंता बोला, क्या बताऊं यार, दारू कम पी थी इसीलिए। संता बोला, क्या मतलब, समझ में नहीं आया। दारू कम पीने से टांग कैसे टूट सकती है? बंता बोला, सीधी सी बात है यार, अगर मैंने छक कर पी होती तो मैं ठेके पर ही लुढ़क गया होता। कम पी थी इसीलिए घर की ओर चल पड़ा और रास्ते में एक गड्ढे में गिर गया। एक शराबी मृत्यु शैया पर था कि तभी उसके सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान बोले, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। शराबी बोला, प्रभु, अगले जन्म में दांत चाहे एक ही देना, पर लीवर पूरे 32 देना। पप्पू के पिताजी फोन पर बोले, पप्पू कहाँ हो बेटे? पप्पू बोला, हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ पिताजी, एग्जाम बहुत नजदीक है, दिन रात पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो? पिताजी बोले, बियर बार में हूँ बेटे, तेरे पीछे वाले टेबल पर। डॉक्टर बोले, आपको शराब छोड़नी होगी वरना आंखों से हाथ धो बैठोगे। रोगी बोला, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ डॉक्टर साहब, मैंने सब कुछ देख लिया है। भारतीय माँ, जर्नलिस्ट, आपका बेटा गूगल का सीईओ बन गया है। आंटी, आपको कैसा लग रहा है? माँ बोली, ठीक है, लेकिन थोड़ी मेहनत और कर लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती। भले ही सबके अच्छे दिन आ जाएं, परंतु ये गोलगप्पे और रिक्शे वालों के कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। वे लड़कियों के भैया थे, भैया हैं और भैया ही रहेंगे। लड़का बोला, तुम्हारा दुपट्टा उठा लो, जमीन से घिसा जा रहा है। लड़की बोली, दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चूम ना ले मेरी कदमों की मिट्टी को, इसलिए ये निशान मिटा रहा है। लड़का बोला, अप्सरा की औलाद, आगे गोबर पड़ा है। लड़की बोली, ओ भाई। सुबह से दौड़ रही है चाकू लेकर पगली मेरे पीछे, मैंने तो मजाक में कहा था कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। कहीं पुरानी प्रेमिका मिल जाए और उसका बच्चा पूछे, मम्मी ये कौन है? प्रेमिका कहे, बेटा ये तुम्हारे मामा जी हैं, नमस्ते करो। कहते हैं
जहाँ आदमी को एक बार धोखा मिले वहाँ कभी दोबारा नहीं जाना चाहिए। पर क्या करें भाई साहब, ससुराल तो जाना ही पड़ता है।